बिहार की सियासत में लालू राबड़ी परिवार का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छात्र नेता लालू यादव और एक संपन्न ठेकेदार की बेटी राबड़ी देवी की शादी कैसे हुई थी? ये कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। एक ऐसी बारात जिसमें पटना से आई 5 एम्बेसडर कारों ने पूरे जिले में तहलका मचा दिया। एक ऐसा दूल्हा जो शादी के वक्त भी अपनी दुल्हन का चेहरा नहीं देख पाया था। आज हम आपको लालू राबड़ी की शादी के अनसुने किस्से विस्तार से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, ये है हमरा बिहार और मैं हूँ दिव्या सिंह। दुल्हन की तलाश और लालू का नाम। बात उन दिनों की है जब गोपालगंज के सिलारकला गांव के रहने वाले शिव प्रसाद चौधरी अपनी बेटी राबड़ी के लिए रिश्ता तलाश रहे थे। चौधरी जी कोई आम इंसान नहीं थे। वे 500 गाय भैंसों के मालिक, एक सरकारी ठेकेदार और अपने इलाके के रसूखदार व्यक्ति थे। उनकी पश्चिम बंगाल के जगतदल में एक गौशाला भी थी और वे 38 गांव में सरकारी राशन बांटने का काम भी करते थे। अपनी तीसरी बेटी राबड़ी के लिए उन्हें एक योग्य वर की तलाश थी। राबड़ी देवी सिर्फ 5वीं तक पढ़ी थी, क्योंकि सबसे नजदीकी स्कूल भी उनके घर से 4 किलोमीटर दूर था। इसी दौरान सिलारकला और फुलबरिया के बीच पड़ने वाले मादीपुर गांव के मुखिया ने उन्हें पटना में पढ़ रहे एक लड़के के बारे में बताया। लड़का छात्र राजनीति में सक्रिय था और उनका नाम था लालू प्रसाद यादव। जब चौधरी जी को जच गए लालू, शिव प्रसाद चौधरी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर पटना पहुंचे और लालू यादव से मिले। लालू इन दिनों पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता थे और उनके नाम की चर्चा राजनीतिक गलियारों में होने लगी थी। लालू की पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनका व्यक्तित्व और राजनीतिक भविष्य चौधरी जी को भा गया। परिवार के लोगों ने लालू की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता जताई और विरोध भी किया, लेकिन चौधरी जी अपने फैसले पे अडिग रहे। उन्होंने तय कर लिया कि बेटी की शादी इसी लड़के से करें और उनका यह फैसला आगे चलकर इतिहास बनाने वाला था। उस जमाने में लड़के और लड़की शादी से पहले एक दूसरे को नहीं देखते थे, लेकिन पटना में रहने वाले और बीएन कॉलेज के स्टूडेंट होने के नाते लालू यादव थोड़े एडवांस ख्यालों के थे। उन्होंने तय किया कि शादी से पहले लड़की को देखने के लिए अपना एक दूत भेजेंगे। ये जिम्मेदारी उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के तत्कालीन प्रोफेसर नागेश्वर शर्मा और कुछ अन्य लोगों को सौंपी। राबड़ी देवी के बड़े भाई प्रभुनाथ यादव कहते हैं कि लालू की तरफ से आए लोगों ने राबड़ी को देखा और वापस जाकर बताया कि लड़की अच्छी है। अपने दूत से हरी झंडी मिलने के बाद लालू यादव इस शादी के लिए तैयार हो गए। 5 एम्बेसडर कारों वाली शाही बारात 1 जून 1973 को लालू और राबड़ी की शादी की तारीख तय हुई। ये वही दौर था जब लालू यादव पटना छात्र संघ का चुनाव जीतकर अध्यक्ष बने थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे अपनी बारात में रुतबा जमाने के लिए कार का इंतजाम कर सकें। उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने एक करीबी दोस्त रंजन यादव को सौंपी, जो पटना के नाला रोड पर रहते थे और एक संपन्न परिवार से थे। लालू का रुतबा बढ़ाने के लिए रंजन यादव ने पटना से 1-2 नहीं बल्कि पूरी 5 एम्बेसडर कारों को लेकर बारात में पहुंचे। इन्हीं में से एक कार में दुल्हा बने लालू यादव सवार थे, जो पीला कुर्ता पैजामा और टोपी पहने हुए थे। उस जमाने में जब शादियों में कार का होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, तब एक साथ 5 एम्बेसडर कारों को देखकर सिलारकला गांव में तहलका मच गया। शादी में शिव प्रसाद चौधरी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी बेटी को दहेज में 5 बीघा जमीन, 20,000 रुपए नकद और 5 गाय दी। शादी के वक्त राबड़ी देवी की उम्र महज 14 साल थी, जबकि लालू यादव 25 साल के थे। घूंघट में बीती शादी, कौना का इंतजार। लालू यादव अपनी आत्मकथा फ्रॉम गोपालगंज टू रायसीना में लिखते हैं कि बारात इतनी शाही होने के बावजूद वे शादी के वक्त भी अपनी दुल्हन राबड़ी देवी का चेहरा नहीं देख पाए। वजह थी राबड़ी का लंबा घूंघट। लालू यादव को घूंघट के भीतर हाथ डालकर ही सिंदूर दान की रस्म निभानी पड़ी। यही नहीं, शादी के तुरंत बाद लालू और राबड़ी एक साथ नहीं रह पाए। उस वक्त गांव में गौना की प्रथा चलती थी, जिसके बाद ही दुल्हन को पति के घर विदा किया जाता था। लालू यादव बताते हैं कि मार्च 1974 में गौना होने से पहले तक उन्होंने राबड़ी देवी को देखा ही नहीं था। शादी के कई महीनों बाद जब लालू यादव
पहली बार राबड़ी देवी से मिले तो यह एक साधारण सी साड़ी पहनी हुई थी। लालू ने उनके पास जाकर राजनीति की बातें शुरू कर उन्होंने राबड़ी को बताया कि वो बिहार में चल रहे जेपी आंदोलन के एक बड़े नेता है और जयप्रकाश नारायण उनका नेतृत्व कर रहे हैं। लालू ने राबड़ी से कहा कि मुझे 18 मार्च से पहले पटना पहुंचना है। अगर मैं समय से नहीं पहुंचा तो मुझे भगौरा घोषित कर दिया जाएगा। लोग कहते हैं कि मुझे कुछ भी हो सकता है, मुझे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है। मैं तुम्हारा सहयोग चाहता हूँ। इस पूरी बातचीत के दौरान राबड़ी देवी बस चुपचाप सुनती रही। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इसके तुरंत बाद लालू अपने साथियों के साथ पटना के लिए रवाना हो गए। सियासत का सफर और मुख्यमंत्री की कुर्सी। पटना पहुंचकर लालू यादव वेटनरी कॉलेज के एक चपरासी क्वार्टर में रहने लगे। उन्होंने अपने बड़े भाई को समझाया कि अब राबड़ी देवी को भी उनके साथ पटना में ही रहना चाहिए। भाई के मानने के बाद राबड़ी देवी को पटना बुला लिया गया। इस शादी के बाद लालू यादव की किस्मत बदल गई। वे तेजी से सियासत की सीढ़ियां चढ़ते गए और एक दिन बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब चारा घोटाले में उनका नाम आया और उन्हें जेल जाना पड़ा तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। लालू ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और अपनी गृहस्थी संभाल रही राबड़ी देवी को बिहार की सत्ता सौंप दी। उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। तो यह थी एक छात्र नेता के बिहार का मुखिया बनने और फिर अपनी पत्नी को भी उसी कुर्सी पर बिठाने की कहानी। एक ऐसी शादी जिसने न सिर्फ दो लोगों को बल्कि बिहार की राजनीति को भी हमेशा के लिए बदल दिया। आपको लालू राबड़ी की शादी का कौन सा किस्सा सबसे दिलचस्प लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए हमरा बिहार। धन्यवाद।